हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। और उसमें हम पहला क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन था, उस पाँचों क्वेश्चन को हम देखे हैं और पढ़े हैं। और इस वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और इसका हम एक करके क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे और देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। हम उसको भी डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर के उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्लास 10th के लिए सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आइए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पहले हमारा क्या है, यहाँ पे चैनल है जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्वेश्चन है कि, ठीक है। क्लास 10th के लिए है और मैथ है, हमारा क्या है, मैथ है। एक्सरसाइज क्या है हमारा, 1.2 है। कौन सा हमारा एक्सरसाइज है, 1.2 में क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 है। क्वेश्चन कर रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, यानी कि 3 क्वेश्चन है, अभी हम एक ही बता रहे हैं फिर दूसरा बताएंगे। तो निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ तथा एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले इसका हमको निकालना है एलसीएम तथा एचसीएफ तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है कि नहीं है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकाल के इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 26 का और 91 का, 26 का और 91 का निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये देखिए, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, ठीक है। यहाँ 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। अब हमारा ये नहीं कटेगा, 13 गुने 2 गुने 7। यहाँ देखिए, 13 दूनी 26, 26 सत्ते, हम यहाँ पे 26 गुने 7 कर लेंगे, कितना आता है, 6 सौ 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 7 दूनी 14, 4 कितना होता है, 18 होता है। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 182 हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना हो गया, 182। अब देखेंगे हम एचसीएफ इसका, 26/91। 26 तिहाई कितना होता है, 25 तिहाई 75 3 78, 26 तिहाई 78 हमारा हो गया। घट के हमारा कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गया 3, यह हो गया हमारा 8, 8 में से 1 गया 7, सॉरी 8 में 7 गया 1 होगा। हमें 26 से 26 कर दिए, 18 दूनी सॉरी 13 दूनी 26, ठीक है। हमारा ये और ये कट गया, हमारा एच सी एफ कितना हो गया, इसका 13 हो गया। तो हमारा एलसीएम हो गया हमारा इतना और एच सी एफ हो गया हमारा 13। कितना हो गया हमारा, एच सी एफ 13 हो गया और एलसीएम हमारा हो गया 182। 1 मिनट, एच सी एफ हो गया हमारा 13 और एलसीएम हो गया हमारा 182। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, अब कह रहा है हमको एचसीएफ और एलसीएफ तो निकालिए, अब कह रहा है इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा है कि नहीं है। यहाँ पे लिखाएगा दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। यहाँ पर दो संख्या क्या है हमारा, 26 और 91 है। तो 26 गुने 91, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है ना हुआ 26 गुने 91 बराबर लसा कितना है हमारा, लसा है हमारा 182 गुना 13, 182 गुने 13। अब हम इन दोनों को अलग गुना करेंगे, 26 और 91 को हम अलग ही क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पे हम 26 को करते हैं और 91 को गुना करते हैं। 26, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 18 5 23, 18 5 कितना हो गया हमारा, 23 हो गया। इसको हम जोड़ देंगे, 6 6 3 के 3 और 2 के 2, 2300 कितना हो गया हमारा, 66 हो गया। इसको हम गुना किया तो कितना हो गया हमारा, 2366 हो गया। 2366 बराबर है, बराबर दे दिए। अब देखिए, अब कह रहा है दो संख्या का तो गुणनफल हमारा हो गया। अब लौसत जो है और मौसत जो है उनको हम गुना करेंगे, यानी 182 गुना 13,
182 गुना 13, 182 गुना 13। अब देखिए 3 दूनी 6, 8 के 24 4 हासिल 2, 3 और 2 5, 2 के 2 8 के 8 और 1 के 1, 6 6 5 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2, ये हमारा क्या हो गया 2366 आ गया। ये हमारा कितना आ गया हमारा 2366 हमारा क्या हो गया। अब देखिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम तो इतना कर दिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, जांच एलसीएम गुना एचसीएफ को जांच करना है, ठीक है। ये बराबर है कि नहीं, तो लिखाएगा ये दोनों क्या हमारा दोनों बराबर आ गया। लिखाएगा यहाँ पे हाँ हाँ दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ एचसीएफ है। एलसीएम गुना एचसीएफ हमारा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये हमारा हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 2 है 510 और 92। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 510 और 92, ये हमारा दोनों क्या है, 2 से हमारा कट जाएगा। 2 से कटेगा तो कितने में कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, 255 कोमा, ये आएगा हमारा 46 बार में। आप लोग इसको भाग कर लीजिएगा। अभी हमारा आगे क्या है, नहीं कटेगा हमारा आगे। अब ना 2 से कटेगा, 2 से केवल ये कटेगा, ठीक है, और 3 से हमारा केवल ये कटेगा, मतलब आगे कटेगा ही नहीं। और एलसीएम में क्या होता है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक कटना चाहिए। यहाँ देखिए 2 गुने 255 गुने 46, हम इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, 255 गुना कितना हो गया हमारा, 255 गुना हो गया हमारा 510 गुना 46। अब इसको हम गुना करेंगे 546 में 510 में 46 से, 510 में 46 से गुना करते कितना आता है हमारा 0 6 और 30। ठीक है, फिर करेंगे 0 4 20। यहाँ देखिए 0 के 0, 6 के 6, 4 के 4, 3 के 3, 2 के 2, कितना आ गया हमारा 23,460। 23,460 हमारा आ गया एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हम इसको क्लीन कर देंगे, मिटा देंगे, इसका आपको कोई जरूरत नहीं है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मौसम 92 भागा 510। ठीक है, 92 के पढ़ाई में तो है नहीं, तो इसको 5 बार में लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया हमारा 5 दूनी 10 को शून्य हासिल 4, हाँ सॉरी हासिल 1, 9 पचे 45, 1 46, यानी कि 460 आ गया। घटेगा हमारा कितना आ जाएगा 0 50, कितना आ गया हमारा 50। अब 50 से हम करेंगे 92 में, 50 से कम 50, घट के कितना आ गया हमारा, घट के आ गया हमारा 42। ठीक है, अब 42 हम करेंगे 50 में, 42 से कम 42, घट के कितना आ गया हमारा 8, कितना आ गया 8, 8 से करेंगे 42 में, 8 पचे 40, कट गया 2 आया, 2 से करेंगे हम 8 में, 4 दूनी 8, कट गया। अब हमारा लास्ट जो है ये वाला, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमारा निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, जांच करने की दो संख्या का गुणनफल मौसा गुना लसा है कि नहीं है। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल, तो लिखा है यहाँ पे दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, यहाँ देखिए दो संख्या कितना है हमारा 510 और 92 है। 510 गुने 92 बराबर लौसा कितना है और मौसा कितना है। लौसा है हमारा 23,460, 23,460 गुने मौसा कितना है हमारा 2 है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए 510 गुने 92 पे ले करते हैं, 510 गुने 92 पे ले करते कितना आता है 0 2 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए 0 9 के 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46,920 हो गया। कितना गया हमारा 46,920 हो गया हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। कितना हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया हमारा 46,920। उसके बाद है लौसा गुने मौसा करना है। तो लौसा हमारा है 23,460 गुने 2, दो हमारा क्या है मौसा है 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920 हमारा ये भी आ गया। कितना आ गया हमारा 46,920। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, दोनों हमारा ये सेम सेम आ गया। कितना आ गया हमारा, दोनों हमारा
सेम सेम आ गया। तो ये भी लिखाएगा हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मौसा है। क्या है? लसा गुने मौसा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 336 और 54। ठीक है, 336 और 54। तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 336 और 54 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। दो से कट लेंगे कितना हो जाएगा, एक, फिर आएगा हमारा 6 और 8, 168 आ जाएगा। आप लोग इसको भाग कर लीजिएगा। फिर हमारा आएगा 27 में आएगा 54 दो से। अब ये 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 छठा 56 आ गया। और ये हमारा आएगा 9 तिरका 27। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 गुने 3 गुने 56 गुने 9। हाँ देखिए, 3 दूनी 6 गुने 56 गुने 9। अब देखिए 56 और 6 को गुना करते हैं। 56 गुने 6 कितना होता है, 36। 6 हासिल 3, 6 पच्चीस 30, 3 33, 336 आ गया। अब इसमें 9 से गुना करते हैं। 9 से 54 के 4 हासिल 5, 3 9 तिरका 27 से 5, 27 पर कितना हो गया, 9 54 के 4 हासिल 5, 9 तिरका 27 5 कितना हो गया, 32 के 2 हासिल 3, 9 तिरका 27 3 30, 3024 आ गया हमारा। कितना आ गया, 3024। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया हमारा 3024। हम निकालेंगे हम एचसीएफ। 54 भागा 336, 54 छः कितना हो गया, 5 छः 30, यानी कि 324 हो गया। घट के कितना जाएगा हमारा, 12। 54 हम करेंगे, 12 चौका 48, 6 आ गया। 6 दूनी 12, कट गया कट गया। अब एच कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। एच ही ना हमारा 6 आ गया। अब देखिए, हम दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या हमारा कितना है, हमारा 336 और 54 है। 336 गुने 54 बराबर लसा कितना है हमारा, 3024 है। और मौसा कितना है हमारा, 6 है। और हम इसको गुना करेंगे 336 में 54 से। 336 में क्या करेंगे, 54 से गुना करेंगे। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 12 तो 14 के 4 हासिल 1, 3 चौका 12 1 13। ठीक है, अब हम 5 से करते हैं। 5 36 के 0 हासिल 3, 5 15 3 18 के 8 हासिल 1, 3 25 15 1 16। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे 4 4 और 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1 18 यार 144 आ रहा है। कितना आ गया हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया हमारा, 18,144 बराबर बराबर दे देंगे। ठीक है, इसको मिटा लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है लौसा गुने मौसा करना है हमको। ठीक है, तो 3024 गुने 6। ठीक है, 6 को 24 4 हासिल 2, 6 12 तो 14 4 हासिल 1, 6 12 1 सॉरी 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 1 दो 14 4 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7। ठीक है, कितना गया हमारा, सॉरी 6 में जीरो से करेंगे तो जीरो ही ना होगा, तो हमारा एक ही हासिल, तो एक लिख देंगे 6 के 18 के 18, 18,144 हमारा आ गया। यहाँ भी 18,144 हमारा ये भी आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारा दोनों 18,144 आ गया। तो लिखाएगा हाँ, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणन फल बराबर लस गुने मौस है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम 12 का करेंगे। 12 किससे कटेगा, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 4 3 12। ठीक है, अब 15 का लेते हैं। 3 गुने 5, 3 पचे 15। अब 21 कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 गुने 7 कर लेंगे। 3 गुने 7, 3 7 21। अब देखिए, अभी इसमें तीनों में कॉमन कौन सा है, यानी कि तीन ऐसा अंक देखिए कि तीनों में हो।
तो दो तो ये दोनों में नहीं है, तीन इन तीनों में है, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हमारा हो जाएगा 3, और LCM क्या हो जाएगा, जो इन तीनों में नहीं है, ठीक है। इसे मान लीजिए कि 3 में कॉमन है, तो 3 गुने एगो दू और दूगो दू, दूगो दू गुने 5 गुने 7, 5 गुने 7, ठीक है। अब गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 60 सत्ते 6 से 42, यानी कि 420 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आंसर हमारा कौन कौन सा होगा, आंसर एक ये होगा और एक ये होगा। एक होगा HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा 420। हमारा पहला क्वेश्चन रेडी है, तैयार है, बन गया, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। ये हमारा 7 है। दूसरा नंबर में 17, 23 और 29, ठीक है। तो हम पहले 17 का लेंगे, तो 1 गुने 17, 1 गुने 17 यानी 17, 23 को लेंगे अब, 1 गुने 23, अब लेंगे हम 29 को, 1 गुने 29। अब देखिए, अब क्या है हमारा, अब HCF इसमें कॉमन करेंगे, तो कॉमन कौन सा है, 1 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM, LCM कितना है हमारा, 1 गुने 17 गुने 23 गुने 29। अब देखिए यहाँ पे 17 में 17 से गुना करेंगे, 17 में 1 से करेंगे तो 17 ही होगा, 17 गुना 23, 23 गुने 17, ठीक है। 7 का 21 के, एक हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2, 14 तो कितना हो गया 16, फिर 23, ठीक है। 1 9 और 3 कितना आ गया हमारा, 391 आ गया, 391 गुने 29। ये तीनों को तो गुना हम कर लिए, अब ये रह गया, ठीक है। 391 गुना 29 फिर करेंगे हम अलग यहीं पे, 329 गुने 91 कितना हो गया हमारा, 329। अब देखिए 9 9 81 के, एक हासिल 8, 18 9 दूनी 18 8 कितना हो गया, 18 8 हो गया हमारा 26 हासिल 2, 10 का 27 तो 29, ठीक है। 29 हमारा हो गया, इसको जोड़ देंगे 9 3 9 9 और 2, 29,939 आ गया हमारा, कितना आ गया, बराबर 29,939 हमारा LCM हो गया, ठीक है। और HCF हो गया हमारा 1, आंसर ये और ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। LCM और HCF दोनों निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारा 9 है, 8 है और 25 है। तो पहले हम 8 का लेंगे, 2 गुने 4, अब लेंगे 9 का, 3 गुने 3, अब लेंगे हम 25 का, ठीक है। तो 5 गुने 5, इसमें तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको अलग अलग, अगर कोई कॉमन नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि जीरो है, क्या है, HCF क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। और LCM देखिए, LCM हम सबको लेकर गुना कर लेंगे, 2 गुने 4, 2 गुने 4 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 तिरके 24, 24 नहीं 72, 72 पचे, 72 पचे कितना होता है, 72 गुने 5, 5 दिन 10 को हासिल 1, 7 पचे 35, 1 36, 360 हो गया, ठीक है। 360 गुने 5, हम 360 में 5 से गुना करेंगे, 360 में किससे करेंगे, 5 से, 0 380 3, 3 पचे 15 3 18, कितना हो गया, 1800 पूरा हो गया हमारा, कितना हो गया पूरा हमारा, 1800। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे HCF हो गया हमारा 0 और LCM हो गया हमारा 1800, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है HCF 306 और 657 9 दिया है, क्या दिया है, 9 दिया है, यानी कि 306 और 957 का एलसीएम क्या, HCF क्या दिया हमारा, 9 दिया है, 9 दिया है। एलसीएम को ज्ञात करना है, इतना का और इतना का क्या करना है, वो ज्ञात करना है, ठीक है, इसके ही माध्यम से। तो देखिए लिखाएगा यहाँ पे HCF बराबर 306, 657 बराबर 9 क्या है हमारा, दिया है, यानी कि GIVEN गिवन कर लेंगे, यानी कि दिया है। और देखिए LCM बराबर 306 और 657 बराबर क्या है हमारा, वाट है। अब इसको हम सूत्र से ले चलेंगे, यानी कि फॉर्मूला से, तो लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से। तो LCM निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखाएगा लॉस बराबर, देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या होगा हमारा, मौस हो जाएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या होगा, मौसा। हमारा देखिए पहली संख्या कितना है 306 और
306 गुने दूसरी संख्या हमारा 657 बटा मौसा कितना है हमारा 9 है। 9 है हमारा मौसा। अब देखिए अब इसको हम कटा लेंगे, क्या करेंगे कटा लेंगे, सिंपल सा बात है। या तो आप इसको तोड़ तोड़ के कटाइए या फिर क्या करिए कि इसमें गुना कर दीजिए और जितना आएगा उतना भाग कर दीजिए। तो हम सिंपल वाला करेंगे, ठीक है। हार्ड वाला तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपको जल्दी में करना है। 306 और 306 गुना 657, इसको हम पहले गुना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 से 42 के 2 हासिल 4, 0 और 4 7 का 21। अब देखिए 6 35 का 0 हासिल 3, 3 5 15, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 3 यहाँ पर भी हो जाएगा और 6 का 18। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 2 4 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 5 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 सॉरी 8 1 9 1 हासिल लेकर 10 का 0 हासिल 1, 1 का 1 2, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 2 लाख 1042 हो रहा है। कितना हो रहा है 2 लाख 1042 बटा 9। अब इतना में हम 9 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 लाख 20 जी 10 20 10 और 42 में क्या करेंगे 9 से हम भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18। कट के हमारा 2 आ गया, एक आएगा 9 दूनी फिर 18, कितना आ गया हमारा कट के 3 आ गया। अब यहाँ पे जीरो लेंगे, 9 3 का 27, कट गया 3 आया। जीरो बाद क्या है हमारा, जीरो बाद हमारा है फिर 4, फिर 9 3 का 27, कितना आ गया हमारा कट के 7 आ गया। 7 के बाद हमारा क्या है, फिर हमारा यहाँ पे 2 आएगा यानी कि 72 हो जाएगा। तो 9 8 9 8 72, यानी कि कट गया कितना आ गया हमारा 22 33 और 8, एक कट के हमारा कितना हो गया 22 33 और 8। हम इसको इरेज कर देंगे यानी कि मिटा देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए तो फिर यहाँ पे लिखाएगा बराबर दे करके एलसीएम इतना इतना कितना आ जाएगा हमारा इतना, एलसीएम इतना 306 और 657 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 22,338, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम 2 3 और 4 आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए। आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, है ही वीवीआई, ठीक है। ये पूछने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको आज हम 2 3 और 4 तीनों क्वेश्चन पढ़ा दिए। अगले वीडियो में हम 5 6 7 ट्राई करेंगे तीनों खत्म कर देने के लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और इसका जो पहला पार्ट है पार्ट 1 जिसमें केवल 1 क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय टाटा जय हिंद।